रेलवे स्टॉक धड़ाम, इरकॉन, आरबीएनएल, ये हाल देखने को मिला है। 9%, 9.5%, 6.5%, सभी के सभी डूबे हुए देखने को मिल रहे हैं आज की डेट। एंड बात यहाँ पर नहीं रुकती है। कैपिटल गुड मार्केट की कंपनी बीईएल, बीएचईएल, ये सब पीएसयू है, सब धड़ाम है। और सिप बिल्डिंग कंपनी डिफेंस में बहुत बड़ी बैट खेली थी पीएसयू पर। यहाँ पर रिटेल निवेशक ने आज की डेट में 4.5% नीचे, 4% नीचे, 1.5% नीचे, ये सब देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर पीएसयू में कहां से आ गई, जबकि बजट तो अच्छा यहाँ पर बता दिया है। तो असल में मोटी बात समझिए, जिसका इंतजार था मार्केट को कि बजट आएगा और सीतारमन जी यहाँ पर केपेक्स के ऊपर बोलेंगी, उल्टा यहाँ पर पड़ गया ये बात। केपेक्स को कट कर दिया है सीतारमन जी ने। FY25 के लिए टारगेट रखा है 10.18 लाख फ्रॉम 11.10 लाख। तो यानी कि एक बहुत बड़ी कमी केपेक्स के हिसाब से देखने को मिल रही है। केपेक्स एलोकेशन इस बार कम हो रहा है एंड ऐसे में ये सब पीएसयू स्टॉक्स पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। बात हो रही है खर्चे की, जो आप ऑर्डर आते हुए देखते हैं कि इतना ऑर्डर मिला उस पीएसयू को, इतना ऑर्डर मिला उस पीएसयू को, वो शायद इस बार कम देखने को मिले। बहुत ज्यादा कम नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ है वो एकदम नॉर्मल ग्रोथ रहने वाली है। आपको कोई एक उड़ान नहीं देखने को मिलेगी कि इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में इतना बेहतर नंबर आ गया, शायद आपको ये देखने को ना मिले। इस बार पीएसयू की ग्रोथ नॉर्मल रहने वाली है। एंड ऐसे में जैसे ये केपेक्स की बात करी गई, पीएसयू नहीं बल्कि पूरा मार्केट का कैपिटल गुड मार्केट की कंपनियां, पीएसयू एंड बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि एकदम गोता खा गई। 230 पॉइंट इसीलिए टूट गया था मार्केट, क्योंकि मार्केट इंतजार कर रहा था कि आप केपेक्स कब बढ़ाने वाले हैं। आज की डेट में जो मार्केट टूट रहा है, जिसकी वजह से Q3 के नंबर खराब आए, 2 के खराब आए, 3 के खराब आए, फर्स्ट के नंबर के कंपैरिजन, वो इसी वजह से गवर्नमेंट ने केपेक्स का कमी कर दी थी। लेकिन एक साइड अच्छा हुआ, इनकम टैक्स में कटौती करी गई तो उसका इंपैक्ट भी मार्केट के ऊपर पड़ेगा, बट पीएसयू के ऊपर नहीं। डिफेंस बजट यहां पर ना 3 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गए एंड दैट्स वाई पीएसयू स्टॉक्स गोता खा गए। कितना और यहां पर इंपैक्ट पड़ने वाला है कुछ पता नहीं है, बट पीएसयू स्टॉक्स में जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो इसी वजह से। डिफेंस का बजट हमें अच्छा लग रहा है लेकिन वो 3 साल के लोअर लेवल पर है। तो क्या रेलवे कंपनी यानी कि आरबीएनएल हुआ, इरकॉन हुआ, आईआरएफसी हुआ, इन सबको बेच के निकल जाए क्योंकि आने वाले क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आने वाले? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगी, कुछ कुछ क्वार्टर में अच्छे बीतते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर शायद हो सकता है कि आपको ग्रोथ के मामले में एक फ्लैट तरीके से ही नंबर आते हुए दिखें एंड शायद ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा आपको जो है ना एक रिच ना बना पाए इस साल। पॉसिबिलिटी यही बनती है। जिस तरीके से गिरावट यहाँ पर जो है ना दिखा रहे हैं वो इसी वजह से है कि जो पैसा है इनके ऊपर वो कम खर्चा जाएगा। तो बेचना नहीं है मेरे ख्याल से, बाई करिए बट अच्छे लेवल पर बाई करिए, बट ऊपरी स्तरों पर बाई करने का कोई मतलब नहीं है। आफ्टर दिस न्यूज बीएचईएल और बीईएल में क्या करें, तो देखिए यहां पर ना एकदम से ना बेचना बाचने की बात मत करिए। देखिए अभी आज बजट हुआ है और उसके बाद यहां पर ना लोग दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे। जो बड़े बड़े एफआईआईज हैं, डीआईएस हैं, आज दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे कि भाई इसका असर क्या पड़ने वाला है आगे आने वाले दिनों में। तो ये ध्यान रखा करिए। मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा हूं कि पीएसयू ही पूरा मार्केट नहीं है। तो देखिए बाय करने की बात करिए, बेचने की नहीं, बट एक सही प्राइसिंग पर। अब वो प्राइसिंग कहां पर मिलेगी? मजगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड या जीआरएसई या फिर आपका बीईएल, बीएचईएल, आपका आरबीएनएल, इरकॉन, आपका आईआरएफसी। ये राइट प्राइस क्या होगा ये आपको तय करना है। आपका एक प्राइस आपके पास होना चाहिए कि नहीं इस भाव पर मिलेगा तो मैं इन स्टॉक्स को बाय करूंगा, क्योंकि आगे ना पैसा इन्हीं में बनना है। बट आज की डेट में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। इंडिया की इकोनॉमी थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम में आई, उसकी वजह से इनकम टैक्स भी कम किया गया, रिलीफ दिया गया, शायद हमारी इकोनॉमी धीरे से बेहतर होती हुई दिखे। एंड उसके बाद ये कैपिटल एलोकेशन जो है ना, कभी कभार कुछ फेजेस आते हैं हमारे यहाँ भी कि कुछ धीमापन देखने को मिलता है। तो वो धीमापन है, ऐसा नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया। तो देखिए एंड लास्ट, इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स में कटौती करेगी, भले पीएसयू के लिए थोड़ा सा फीका रहा हो, फीका है खराब नहीं है, ध्यान रखिएगा, फीका है खराब नहीं है, बट यहाँ पर जो इनकम टैक्स से कटौती मिली है उससे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया के लोग खर्चा कहाँ करने वाले हैं। जस्ट लाइक कि हाउसिंग में खर्चा करेंगे, अच्छा पैसा बचेगा तो घर लेने की सोचेंगे, अच्छा घर लेने की सोचेंगे, तो यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीमेंट पर ध्यान रखिएगा, सीमेंट सेक्टर पर। यहाँ पर लोग अपना थोड़ा सा घर की यहाँ पर डेकोरेशन या वगैरह वगैरह करवाने की सोचे,
तो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर यहाँ पर जो है ना बेहतर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक ब्रांड, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रांडेड क्लॉथ बनाने वाली कंपनी जो भी हो यहाँ पर, या एक ऐसा यहाँ पर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेंड का जो स्टॉक है, ऐसे स्टॉक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर ना कपड़े जो वगैरह है वहाँ पर शॉपिंग आपको कहीं ना कहीं होते हुए देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर कंजम्पशन के लिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। इंडिया में कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, जो कि एकदम फीका पड़ गया है ना आज की डेट में, लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो खर्चा करें, तो इसीलिए इनकम टैक्स आज की डेट में कम है। अब वो इनकम टैक्स करने की वजह से जो उनके पास बचेगा वो कहाँ कहाँ खर्च करने वाले ये आपको पता होना चाहिए। बट अभी जो है PSU के लिए थोड़ा सा नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन सभी स्टॉक को एनालाइज करिए और सही भाव पर खरीदने की बात करिए, वही सही रहेगा। बेचो बेचो तो दुनिया कर रही है, सही जगह पर बाई करने का सोचिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।